अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी और अपने घरों में खुश होंगी, आबाद होंगी, अल्लाह की हिफाजत में होंगी। तो इस प्यारी सी दुआ के साथ हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार सा अरबी गोश्त। तो अरबी गोश्त बनाने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। ये तकरीबन हाफ़ केजी अरबी है, जिसको मैंने छिलके उतार के और कट कर लिया है। इसे धो के अच्छे तरीके से इसका पानी मैंने रिमूव कर दिया। उसके बाद चिकन है हमारे पास, ये भी तकरीबन हाफ़ केजी है। अगर आप चाहें तो आप इसको मटन या बीफ के गोश्त में भी बना सकते हैं। मैं इसको चिकन में बना रही हूँ। एक दरमियानी साइज़ का प्याज है जो मैंने बारीक कट कर लिया है। टमाटर हैं हमारे पास, 4 अदद टमाटर हैं और ये 4 ही हरी मिर्चें हैं जिसे मैंने धो के रख लिया था। इसके बाद हमारे पास है ये लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है और तकरीबन 4 अदद मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल के वो भी बारीक पीस ली हैं। स्पाइसेस में हमारे पास है 1 चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच, और 1 छोटा चम्मच हमारे पास है ये लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, गरम मसाला, और ये 1 छोटा चम्मच है सूखा धनिया, आधा छोटा चम्मच है ज़ीरा पाउडर। तो आइए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और बाकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये बर्तन हमने चूल्हे पर रख दिया है और ये वाला 1 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल का। अगर आप घी में बनाना चाहें तो आप घी में भी बना सकते हैं। अभी मैंने इसमें 1 चम्मच ऑयल डाला है, बाद में मैं और भी डालूंगी। तो ये प्याज जो हमने कट करके रखा था ये इसके अंदर डाल देंगे हम, और मीडियम फ्लेम पे हम प्याज को फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो जाए। ये देखें प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चें जो हमने पीस के रखी थी। मज़ेदार सी खुशबू आने तक हम इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छे से भुनाई हो जाए, इसकी खुशबू आए मज़ेदार सी। 3 से 4 मिनट हो गए हैं हमें लहसुन अदरक को फ्राई करते हुए, और ये देखते हैं इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, अच्छी सी खुशबू आने लग गई है इसके अंदर से। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे चिकन और उसको भी इसके साथ ही हम फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे और ये देखें गोश्त का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। इसकी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट मज़ीद इसको हम फ्राई करेंगे इसके अंदर, ताकि इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए और गोश्त हमारा भुनाई के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। इसके साथ ही हम ये अरबी को भी डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसे फ्राई कर लेंगे, क्योंकि अरबी जो है एक लेसदार सब्ज़ी है और हम इसको भी इसके साथ फ्राई करेंगे ताकि इसकी लेस ख़त्म हो जाए और थोड़ी सॉफ्ट हो जाए हमारी अरबी। अच्छे से भुनाई हो चुकी है अरबी और गोश्त की। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे जो हमने बारीक कट कर दिए थे। अरबियों का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और बेहतरीन इसकी भुनाई हो चुकी है। अब हम इसको टमाटर के साथ फ्राई करेंगे ताकि टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाए, सॉफ्ट हो जाएंगी और बेहतरीन सी हमारी ग्रेवी तैयार हो जाए। टमाटर सॉफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल कर देंगे और बेहतरीन तरीके से इनकी भुनाई करेंगे। और इसमें तकरीबन ये वाला हाफ से थोड़ा कम ऑयल का मैं और डालूंगी, क्योंकि अरबी गोश्त का जो सालन है वो ग्रेवी वाला बनता है, हल्के हल्के शोरबे वाला बनता है और बहुत मज़े का तैयार होता है। ये देखें जी माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से हमारे मसाले की भुनाई हो चुकी है। अब हमें जितनी इसकी ग्रेवी रखनी है उसमें इसमें हम उतना पानी डाल देंगे। अगर आप ग्रेवी कम पसंद करते हैं तो कम डालिए, लेकिन इसमें तकरीबन ऐसे हल्का हल्का सा शोरबा हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें पानी डाल दूँगी आधा गिलास। तो जी ये मज़ेदार सी हमारी अरबी गोश्त तैयार हो चुका है, हमारा मज़ेदार सा सालन हल्की सी ग्रेवी वाला। आप भी इसी तरीके से बनाइए, ये बहुत अच्छा बनता है और मौसमी सब्ज़ी है, सब बहुत पसंद करते हैं इसको। हल्का सा धनिया हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसी तरीके से आप लोग भी बनाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।